बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप विद वकास। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने चले हैं बेटा, हमारे पास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 में से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, नेम एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि मैं एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल बेटा, विच आर मेजरेबल। ये बात आपने याद रखनी है कि फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो क्या होती है बेटा, मेजरेबल होती है। क्या होती है जी? मेजरेबल होती हैं। तो वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज। अब उस फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं जी? यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब साथ में इसके एक लफ्ज आ गया डायमेंशंस का। क्या लफ्ज आ गया बेटा? यहां पर एक डायमेंशंस का आ गया। तो याद रखिएगा बेटा, हमारे पास जो डायमेंशन है ये क्वालिटेटिव नेचर को रिप्रेजेंट करती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो क्वालिटेटिव नेचर है उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक जो मेथड इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो हमारे पास क्या कहलाता है? डायमेंशन कहलाता है। मेरी बात समझ आई है? ठीक है। अच्छा, तो यहां पे मैंने लिखा है इट स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बेटा, गॉट इट। और फिजिकल क्वांटिटी को जब डायमेंशन की बात की जाती है तो डायमेंशन के लिए बेटा एक हम स्पेशल किस्म की सिंबल इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो मैंने लिखा यहां पर ईच बेस क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज अ डायमेंशन डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स बेटा। याद रखिएगा, डायमेंशन की एक सिंबल होती है, स्पेसिफिक सिंबल, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कि हमारे पास क्या मतलब है कि डायमेंशन नेचुरली हमारे पास क्वालिटेटिव कैसी है। मिसाल के तौर पर बेटा ये देखें, हमारे पास मैस है, ये मैस। अब इसका जो यूनिट है, कौन सा यूनिट बेटा? ये क्वांटिटेटिव यूनिट होगा। कौन क्या यूनिट है बेटा इसका? केजी। क्या यूनिट है बेटा इसका? यूनिट क्या है बेटा इसका? केजी है। और ये यूनिट कौन सा है? क्वांटिटेटिव है। मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, ये यूनिट कौन सा है बेटा? क्वांटिटेटिव। और अब इस मैस का की जो नेचर है, मतलब जो क्वालिटेटिव नेचर है, अब मैस का, अब इसका सिंबल क्या आता है बेटा? कैपिटल एम। क्या आता है बेटा? कैपिटल एम। अगर इसको मैं डायमेंशन के अंदर, डायमेंशन की रिप्रेजेंट करूं, तो मैं साथ में क्या लगा दूं बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट्स। क्या लगा दूं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये क्या बन जाता है? मैस की डायमेंशन बन गई। मैस की डायमेंशन। एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, चले लेंथ की, अगर हम बात करते हैं रेडियस की, बात करते हैं डायमीटर की, तो याद रखिएगा बेटा ये सारी चीजें एक ही सेंटेंस के अंदर आती हैं, वो लेंथ की फॉर्म के अंदर आती है। तो इनका यूनिट बेटा हमारे पास क्या होगा? मीटर। अब ये जो यूनिट है इसका, ये कौन सा यूनिट होगा बेटा? शाबाश, क्वांटिटेटिव यूनिट होगा। लेकिन इनकी सबकी जो नेचुरल होगी, अब जो हमारे पास लेंथ है, रेडियस है, डायमेंशन है, इस सबको बेटा हम किस फॉर्म के अंदर लेते हैं? लेंथ की फॉर्म के अंदर। तो मीटर का यूनिट एज ए लेंथ की इसको हम कैपिटल एल से शो करते हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या बन गई? इसकी डायमेंशन। रेडियस की डायमेंशन भी यही, डायमीटर की भी यही, और लेंथ की हमारे पास क्या होगी बेटा? यही हो। समझ आ गई बात? अच्छा जी, टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम। अब टाइम का जो क्वांटिटेटिव यूनिट है बेटा, वो क्या है बेटा? हमारे पास सेकंड। क्या है जी बेटा? हमारे पास सेकंड। अब इसकी नेचुरल प्रॉपर्टी देखी जाए तो वो बेटा, टाइम को हम किससे इस्तेमाल शो करते हैं? कैपिटल टी से, स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसलिए क्या आ गई बेटा हमारे पास? डायमेंशन। क्या आ गई बेटा? डायमेंशन। समझ आएगी बात? ठीक है।
अब इन सारी बेस क्वांटिटीज को मिलाकर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाकर कंपाउंड फॉर्मूला लिखते हैं, जिस तरह से हमारे पास स्पीड है। स्पीड क्या होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर। इसका यूनिट बेटा हमारे पास क्या होता है, सेकेंड। अब मीटर को अभी हमने निकाला, मीटर को हम किस फॉर्म के अंदर लेते हैं बेटा, एल की फॉर्म के अंदर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। और बेटा सेकेंड को किस फॉर्म लेते हैं, टी की फॉर्म के अंदर, ये ऊपर लेके जाएं, कंबाइन कर लें तो एल टी माइनस वन मतलब इनवर्स, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। बात समझ आई है। अब डायमेंशन निकाल लेते हैं बेटा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम ही आ जाएगी, मतलब कि d बाई टी, तो मीटर बाय सेकेंड, तो हमारे पास सेम यही बन जाएगी बेटा। समझ आ गई बात। अब बात कर लेते हैं बेटा, सपोज दैट एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू v बाई टी। अभी v की आपने ये डायमेंशन निकाली है, तो मैं लिख देता हूं डायरेक्ट एल टी माइनस वन। और हमें पता है टाइम की क्या होती है बेटा, कैपिटल टी, ये टी आ गया, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाएं तो ये इसकी जो डायमेंशन बनेगी वो बेटा एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास इसकी डायमेंशन एक्सेलरेशन की आ गई। समझ आ गई बात। एक और मिसाल लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। हम बेटा मिसाल ले लेते हैं यहां पर फोर्स की। F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ma। समझ आई बात। अब ये मैस है, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए बेटा हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल M, ठीक है। अभी हमने यहां पर निकाला, ये देखिए निकाला यहां पर, ये कैपिटल M आ गया। और जी बेटा एक्सेलरेशन के लिए अभी हमने निकाला ये एल टी माइनस वन, सॉरी एल टी माइनस टू, ये आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि एफ की जो डायमेंशन है एम एल टी इनवर्स स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसकी क्या आ गई बेटा, डायमेंशन आ गई। समझ आई बात। ये बेटा हमारे पास क्या कहलाता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके कुछ यूजेज हैं कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कहां कहां पे इस्तेमाल होती हैं। तो बेटा हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो होमोजेनिटी और ड्राइविंग द फार्मूला, इन चीजों को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं यूजेज ऑफ डायमेंशन। अच्छा बेटा, तो फर्स्ट इसका यूज क्या है बेटा, फर्स्ट यूज है बेटा होमोजेनिटी। अब ये हमारे पास इसका फर्स्ट यूज बेटा हमारे पास क्या है, चेकिंग द होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब होमोजेनिटी से क्या मुराद है, होमोजेनिटी से मुराद है जिसमें इक्वेशन के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा, कि जो लेफ्ट हैंड साइड हो वो हमारे पास राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायमेंशन के लिहाज से बेटा। तो मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब E से मुराद एनर्जी, M से मुराद मैस, C से मुराद स्पीड ऑफ लाइट। अब एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल, और जूल किसके इक्वल होता है बेटा, न्यूटन मीटर के, ठीक है। अब मैस का यूनिट क्या होता है, कैपिटल M से लिखते हैं बेटा इसको, ये आगे इसकी डायमेंशन, और ये क्या है, स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी यही हमने निकाली थी बेटा, ये देखें एल टी इनवर्स, तो मैं यहां लिख देता हूं एल टी माइनस वन मतलब इनवर्स ये, लेकिन यहां पर स्केयर है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं न्यूटन किसका यूनिट है बेटा, फोर्स का। तो मतलब यहां पर जो डायमेंशन है किसकी इस्तेमाल होगी, फोर्स की, ये रही हमारे पास।
तो ये क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास mLT-2, ये आ गया फोर्स का, और ये के साथ में क्या है बेटा m है, साथ में क्या है m है, इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया बेटा हमारे पास, देखिए जरा m वैसे का वैसा, ये वाली राइट हैंड साइड, अब ये L स्क्वायर T-1 का स्क्वायर, ठीक है, तो L स्क्वायर T-2 ये हमारे पास बन गया। अब देखते हैं इसको हल करके क्या इसकी बराबर आती है, तो m को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास m न्यूटन मीटर, सॉरी बेटा ये मैथ्स नहीं है, ये हम गलती कर रहे हैं, ये मीटर था, ये मैथ्स नहीं था, क्या था बेटा मीटर था, तो ये हमारे पास लेंथ की फॉर्म के अंदर आएगा, तो ये L आएगा, ठीक है, तो m वैसे का वैसा आ गया हमारे पास, अब L स्क्वायर आ जाएगा और T इनवर्स हो गया, तो देखिए जरा दोनों आपस में क्या हो गई हैं बराबर, तो इट मीन दैट ये इक्वेशन की क्या बन गई हमारे पास, फिजिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। गॉट इट। नेक्स्ट इसका यूजेज है बेटा, नेक्स्ट है जी, अगर हम ड्राइविंग द फॉर्मूला, ड्राइविंग द फॉर्मूला, कोई भी अगर आपने फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उसके लिए आप बेटा क्या करेंगे, उसके लिए बेटा जी देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, ये सिंपल पेंडुलम है और ये इसका मैंने बॉब बना दिया है, ये इस तरह से ये रोटेट करता है, सपोज दैट ये ऐसे है। अब इसका हमने फार्मूला देखना है टाइम पीरियड का, अगर हमने टाइम पीरियड का इसका फार्मूला फाइंड करना है, तो टी की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इसकी डिपेंडेंस देखनी चाहिए, तो डिपेंडेंस क्या है, तो ताकि उसकी मदद से हम फार्मूला निकाल सके। बेटा ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ये डिपेंड करता है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, बात समझ आएगी, ये डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, ठीक है, तो यहां से हमारे पास ऑटोमेटिकली बात है, फॉर्मूला निकल सकता है क्या, T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई G, सिंपल इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। बात समझ आ गई बेटा, ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, नेम एज डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। होपफुली बेटा आपको इसकी एक बात क्लियर हो गई होगी। इस टॉपिक के हवाले से बेटा कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपने लास्ट में पूछना है। हमारे इस चैनल को बेटा ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुंचे। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा।